ब्रायन ट्रेसी का एक स्टेटमेंट है, यदि 24 घंटे में मात्र आप 8 घंटे काम करते हैं तो आप सिर्फ रोजी रोटी चलाएंगे। 8 घंटे से ज़्यादा किया गया काम आपके भविष्य के लिए निवेश होगा और अवसर के दरवाजे खुलेंगे। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? और एक ये है, यदि हम जितना पाते हैं उससे ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादा देकर हम परमात्मा को ऋणी बना देते हैं। परमात्मा उस ऋण से मुक्त होने के लिए हमारे साथ जो करता है, जमाना उसे भाग के नाम से जानता है। इन दो स्टेटमेंट को और अच्छे से मैं बोलता हूँ फिर से। यदि 24 घंटे में हम आप मात्र 8 घंटे काम करते हैं तो आप सिर्फ रोजी रोटी काम चलाएंगे। 8 घंटे से ज़्यादा किया गया काम आपके भविष्य के लिए निवेश होगा और अवसर के दरवाजे खुलेंगे। और यदि हम जितना पाते हैं उससे ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा देकर हम परमात्मा को ऋणी बना देते हैं। परमात्मा उस ऋण से मुक्त होने के लिए हमारे साथ जो करता है, जमाना उसे भाग के नाम से जानता है। इन दोनों स्टेटमेंट की मीनिंग हम समझते हैं, आज इसकी व्याख्या करते हैं। 24 घंटे और से ज़्यादा किया गया काम भविष्य के लिए निवेश होगा, इसको कैसे समझेंगे? जैसे मान लेते हैं कि कोई टीचर है और वे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और उसकी सैलरी क्या है? उसकी सैलरी मान लेते हैं कि उसकी सैलरी है 10,000 पर मंथ। ठीक है, और 10,000 पर मंथ उसकी सैलरी है तो उसके पास दो ऑप्शन हैं। वो 10,000 पाता है तो 10,000 लायक ही पढ़ाए, 10,000 लायक ही पढ़ाए, और दूसरा ये है कि 10,000 पाता है तो 1,00,000 रुपये पर मंथ लायक पढ़ाए। दोनों स्थितियों में क्या होगा? यदि वो 10,000 पाता है और सिर्फ 10,000 पाता है, उसके लायक ही पढ़ाता है, ठीक है, तो वो जिंदगी भर वही काम करता रहेगा, उसके सामने कोई अवसर आने का चांस नहीं है। यदि वो 10,000 पाता है और 1,00,000 का काम, 1,00,000 महीने लायक काम करता है, 1,00,000 पर मंथ कमाने लायक काम करता है, तो वे 1,00,000 में से 10,000 तो तुरंत पा रहा है, पर 90,000 रुपये का मेहनताना उसको रोका जाएगा। लेकिन उसको एक दिन निश्चित रूप से मिलेगा रहेगा, लेकिन वे जब मिलेगा तो वो मेहनताना जब तक आप रोका जाएगा, वे तो उसको ही फायदा है, क्योंकि वे जो मेहनताना रोका जा रहा है वे उसको चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिलने वाला है एक दिन। अब सपोज करते हैं कोई चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कैसे मिलेगा कि जैसे मान लेते हैं कि उसका लड़का, ठीक है, IIT में क्वालिफाइड हो गया और उसकी महीने की सैलरी है 3,00,000 रुपये पर मंथ, 3,00,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, जब 3,00,000 रुपये पर मंथ है तो जो उसके 3,00,000 रुपये जो 90,000 का वे काम कर रहे थे उसके फादर, उसका मेहनताना जो नहीं मिल रहा था उस समय पर वे काम लंबे समय तक किए, तो उस मेहनताना वे बच्चे के माध्यम से मिल रहा है। इसका उल्टा भी होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई टीचर, कुछ भी टीचर के सामने कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे 1,00,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, पर उसकी कीमत चुकाता है वो 5,000 लाख, ये 10,000 लाख, तो 10,000 लाख की कीमत चुका रहा है, प्राइज पे कर रहा है, तो ये 90,000 फोकट में ले रहा है। तो 90,000 रुपये जो फोकट में ले रहा है, तो उस पैसे का क्या होगा? उस पैसे से मान लेते हैं कि बच्चे को कोटा भेज दिया IIT की तैयारी करने के लिए, तो वो बच्चा क्या करेगा? वहाँ जाके मोबाइल में बिजी रहेगा, पिक्चर देखने जाएगा, व्हाट्सएप में बिजी रहेगा 2 बजे रात तक, और कोटा से लौटा लेकर वापस आ जाएगा। ठीक है, IAS की तैयारी, और वो 90,000 क्या होगा? पता चला कि बाइक को हर 15 दिन बाद या महीने में एक बार कहीं बनाना, दवाई करवाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए, या खुद की किसी को एक्सीडेंट कर देंगे तो एक्सीडेंट में कोर्ट कचहरी में उसको पैसा चला जाएगा। कहने का मतलब ये कि उस पैसे का दुरुपयोग होना ही होना है जिसकी आप प्राइज पे नहीं किए हैं। ठीक है, तो यदि वही कहता है, क्या कहा गया? 24 घंटे के बाद किया गया काम आपके भविष्य के लिए निवेश होगा। जो जितना पाते हैं उससे ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादा देकर परमात्मा को ऋणी बनाते हैं। परमात्मा उस ऋण से मुक्त होने के लिए हमारे साथ जो करता है उसे भाग कहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन के जो फादर हैं हरिवंश राय बच्चन जी, वे क्या थे? इंग्लिश के टीचर थे। तो वे, अमिताभ बच्चन बता रहे थे कि वे अपने बायोग्राफी में बताते हैं कि 24 घंटे में वे 18 या 20 घंटे अपने काम में बिजी रहते थे। एक कमरे में पैक हो जाया करते थे, बाहर से ताला लगवा देते थे, फिर 11 बजे उनके अमिताभ बच्चन लोग उसके ताला खोलते थे, तब फादर निकलते थे और वहाँ तक खाना पीना खाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वे अपनी एक मील आगे जाने का सिद्धांत फॉलो कर रहे थे, यानी जितना पाते थे उससे ज़्यादा देते थे वे।
तो ज़्यादा दे करके परमात्मा को ऋणी बनाए। परमात्मा उस ऋण से मुक्त होने के लिए उनके 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 पुत्र को अमिताभ बच्चन जैसा फेमस एक्टर बना दिया। तो ठीक है, इसी प्रकार उसका जो अब्राहम लिंकन के जो फादर थे, ठीक है, वो मोची थे। वो इतना जो मोची का काम जो करते थे, बहुत सारे लोग उनके जूता इतना अच्छे से बनाते थे कि उनका जूता पहनने के लिए लोग 15 दिन या 15 दिन क्या 6 महीने लोग वेटिंग में लगे रहते थे कि यदि जूता पहनेंगे तो इन्हीं का बनाया हुआ पहनेंगे। ठीक है, तो वे एक मील आगे जाने का सिद्धांत वे भी फॉलो कर रहे थे। लेकिन उसका मेहनताना क्या हुआ, उसका मेहनताना का फल क्या, प्रतिफल क्या मिला? तो उनका लड़का क्या हुआ, अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति हुआ था, जिसका नाम अब्राहम लिंकन है। ठीक है, तो ये है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो काम आपको सौंपा गया है उस काम को इतने बेहतरीन तरीके से करें कि उससे बेस्ट दूसरा कोई ना कर सके। ये सफलता का सीक्रेट है। ठीक है, और तो इस बात की मीनिंग आपके समझ में आई होगी। जितना हम पाते हैं उससे ज़्यादा देते हैं, तो ज़्यादा देकर हम परमात्मा को ऋणी बनाते हैं। परमात्मा उस ऋण से मुक्त होने के लिए हमारे साथ जो करता है उसे भाग कहते हैं। और जितना पाते हैं उससे उतना नहीं देते, तो हम क्या कर रहे हैं, दुर्भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।